हरतालिका व्रत कथा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरतालिका व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इसको समय अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है कि आपको समय दे सके और आपको कथा सुनाए, तो आप खुद YouTube पे वीडियो हमारा देखकर संपूर्ण कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरतालिका व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया। इस व्रत का महत्व आज से नहीं प्राचीन काल समय से ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाह उपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती है तथा सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उससे प्राप्त करती है। हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री: केसर, अबीर चूर्ण, अभ्रक चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, कुमकुम चूर्ण, गुलाल, लाल धागा, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, चावल, आराध्य पात्र जिसमें जल से भरा हुआ पात्र, आचमन पात्र जिसमें भगवान को आचमन देते हैं, व्यंजन जो आपने उनके लिए प्रसाद बनाया वो, बालू, आम के पत्तों की माला, वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाली 5 वस्तुएं, 5 पत्ते, 5 रत्न, 7 अनाज, 7 प्रकार की मिट्टी, पुष्प और अशोक की माला, मंडप का वस्त्र और इसके बाद में तांबे और पीतल का कलश, कुश का आसन और एक मुख्य मूर्ति, पंचमेवा 5 प्रकार का मेवा, पुष्पमाला, तुलसी पत्र, बिल्व का फल, कुशा, धूप, निवेद्य, ऋतुफल, तांबूल मतलब पान, आभूषण, वरण सामग्री, आसन, वस्त्र, जलपात्र, माला, पुंगीफल, पीत सरसा मतलब पीली सरसों, सिंदूर, पत्रवली, शरावा, क्षुद्र पात्र, नारियल, कपूर, कस्तूरी, हल्दी, जप करने की माला, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की मुद्रा, यज्ञोपवीत जिसमें आप यज्ञ कर सकते, हवन कर सकते वो, भोजन पात्र, गोदान जो भी गोदान करते हैं वो, अंगूर, केला, इसके बाद में पुण्य हवन कलश, इसके बाद में घंटा, शंख, पादुक, दर्पण, धृत पात्र मतलब घी का पात्र, दीपक का पात्र, आचार्य की दक्षिणा जो भी सुना है वो ऐसी दक्षिणा, भोजन सामग्री, ब्राह्मण भोजन सामग्री, सौभाग्य द्रव्य। हरतालिका व्रत विधान: व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ पर शिव पार्वती का पूजन करना है और कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंधनवार आदि से सुसज्जित कर एक छोटा मंडप बनावे, उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दे। इसके बाद कुश जल आदि से लेकर ओम आदित्यादि से करिष्यते तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्छ देवी, राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करावे।
मंदाकिनी, इससे पार्वती को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक जल करावे स्नान करावे। वस्त्र युगम, इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनेन, इस मंत्र से चंदन चढ़ावे। रंजिते, इस मंत्र से अक्षत देवे। मल्यादिनी, इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। चंदना गुरु, इस मंत्र से धूप ज्योति, इससे दीप जगावे। निवेद्य, इससे निवेद चढ़ावे। इदम फलम, इस मंत्र से फल चढ़ावे। पुंगी फलम, इससे पान सौभाग्य, इससे प्रार्थना करें। हरतालिका व्रत कथा। अब हम करने वाले हैं हरतालिका व्रत। कि हरतालिका व्रत क्या है। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेद का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, ये वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों ये व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खान भरी है। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव ही अगच्छदित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख में दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने आर्द्य पाद, आसन आदि देकर उनका पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए यहाँ आए हैं। मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे
पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए ये कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्यादान भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और ये संदेश लेकर आए हैं। मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के साथ घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देख एक सखी ने पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारा जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इनमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, तुम जो मेरी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर देने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पर जब होश आया तो सबसे पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम मेरी कौन कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट या सींग ने खा लिया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा भी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुईमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहने पर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब उस समय वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगी।
फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपके शिव जी के हाथों में सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ वन आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूँगा। तो मैं अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ, इस व्रत को हरतालिका क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, और ये व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों को चंदन लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। फिर बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए इस मंडल में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे। फिर रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष कर रखे। फिर दीप आदि से के द्वारा निम्नलिखित मंत्र को उच्चारण करता हुआ पूजन करे। इसके बाद शिवाय शिव रूपे ने यहाँ से लेकर प्रसन्न व पार्वती तक के मंत्र को उच्चारण करे, जिसका अर्थ इस प्रकार है, शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले सभी अर्थों को देने वाली है देवी, है शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव वे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, जगत दात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवासिनी संसार को भयभीत निज दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने जो पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गो, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि से कुछ जो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करे, अन्न भक्षण करती है, वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। फिर सदा दरिद्री, पुत्र शोक से, शुकाकुल स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपासना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार खाने से बाधिन, दही खाने से बिल्ली, खटाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में जल भरकर ब्राह्मण को दान दे, फिर पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रोग हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भूख और सायुज्य
मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत की कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी ने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है। इसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। अगर हमारी ये हरतालिका व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।